नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आज संसद में 2 बिल तो पास हुए, लेकिन दिन भर बवाल भी चला। विपक्ष ने छात्रों पर कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया तो हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। उधर भोपाल में एमएसपी पर मूंग खरीद की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन और तेज होता जा रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल नीति पर सरकार को घेर लिया तो रूस से तेल खरीद पर भारत पर 100% अमेरिकी टैरिफ का खतरा भी बढ़ चुका है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे चैनल के सारे शो, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर यानी कि आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब रुक कर लेते हैं शाम की 5 बड़ी खबरों का। लोकसभा में पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल, दोषी पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। राहुल ने पूछा छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर सवाल, सरकार ने बताया किसका आदेश। कोयला घोटाले में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को क्लीन चिट, सभी कानूनी कार्यवाही खत्म। एमएसपी पर मूंग खरीद को लेकर भोपाल में किसानों का हल्ला बोल और तेज हुआ आंदोलन। केजरीवाल ने E20 पेट्रोल नीति पर सरकार को घेरा, 30 करोड़ गाड़ियों पर असर का दावा। लोकसभा ने बुधवार को पब्लिक एग्जामिनेशन अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मौखिक मतदान के जरिए इस बिल को पास कर दिया। इसके तहत पेपर लीक के आरोपियों के लिए सजा और कड़ी करने का प्रावधान है। उधर राज्यसभा में भी बुधवार को एक अहम विधेयक पास हुआ। सदन ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने भी मौखिक मतदान से इसे पास किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 24 जुलाई 2026 को ये विधेयक राज्यसभा में पेश किया था। इस कानून में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान या उसके गायन में जानबूझकर रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। अब दोनों सदन की कार्यवाही कल गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में बिल पास होने से पहले जोरदार हंगामा देखने के लिए मिला। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया, वैसे ही बड़ा बवाल शुरू हो गया। राहुल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सदन का सामना करने से डर रहे हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के लिए अमित शाह ने आदेश दिए थे। राहुल गांधी ने सरकार और आरएसएस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ एक चेहरा है, जबकि छात्रों की सोच को प्रभावित करने के पीछे असली ताकत तो आरएसएस है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आरएसएस चाहती है कि छात्र बिना सवाल किए सिर्फ समर्थन करने वाले बन जाएं। साथ ही राहुल ने अंधभक्त शब्द की परिभाषा भी बताई। सदन के बाहर भी राहुल ने अमित शाह की गैर मौजूदगी पर फिर से सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर गृह मंत्री ने कोई आदेश नहीं दिया है तो उन्हें संसद में आकर सफाई देनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें यह मुद्दा उठाने का पूरा अधिकार है और अब राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पलटवार किया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि पुलिस को गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता। जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसे आदेश मजिस्ट्रेट, एसडीएम या डीएम जैसे अधिकारी देते हैं। उन्होंने साफ किया कि दिल्ली में हुए छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कोई गोली नहीं चली थी। उन्होंने कहा कि वहां हालात संभालने के लिए पुलिस ने केवल आंसू गैस के गोले दागे थे। जितेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी सुबह 7 बजे प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठ गए थे और इसका मकसद सिर्फ मीडिया का ध्यान खींचना था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये तो राहुल गांधी की लोक कल्याण मार्ग तक पहुंचने की पुरानी इच्छा को दिखाता है। मंत्री ने दावा किया कि शुरुआत में राहुल इस प्रदर्शन से दूरी बना रहे थे, लेकिन उन्हें जैसे ही लगा कि प्रदर्शन अब बड़ा होता जा रहा है तो वो इसमें शामिल हुए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पर दिए अपने बयान को लेकर किसी भी तरह का पछतावा जताने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि उनके बयान में कुछ भी असंसदीय नहीं था, बल्कि उन्होंने सिर्फ सच कहा है। प्रियंका ने दो टूक कहा कि अगर सच बोलने की वजह से उन्हें सजा भी मिलती है तो वो पीछे हटने वाली नहीं है। मीडिया से बातचीत में प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे बयान में असंसदीय था क्या? मैंने तो सिर्फ सच कहा है। अगर सच बोलने पर मुझे सजा देना चाहते हैं तो दे दीजिए, मैं सच बोलती रहूंगी। प्रियंका ने कहा कि उनके आरोप किसी एक घटना पर आधारित नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ऐसे कई वीडियो और तथ्य मौजूद हैं जो उनके बयान का आधार बनते हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक मामला नहीं है, बल्कि महिलाओं के प्रति उनकी खास सोच और रवैये को दिखाता है। प्रियंका ने 2009 के मैंगलुरु पब हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उस मामले से जुड़े एक व्यक्ति को प्रहलाद जोशी ने बीजेपी में शामिल कराया था।
प्रियंका ने कहा कि भले ही बाद में उस व्यक्ति को कुछ घंटों के भीतर ही पार्टी से बाहर कर दिया गया हो, लेकिन उसे पार्टी में शामिल किए जाने की तस्वीरें आज भी सार्वजनिक हैं। बुधवार को राज्यसभा में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव देखने के लिए मिला। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से सवालों की झड़ी लगा दी, तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पुलिस की कार्रवाई का बचाव करते हुए इसे पूरी तरह सामान्य कानून व्यवस्था की कार्रवाई बताया। राज्यसभा में बोलते हुए खड़गे ने कहा कि प्रदर्शन स्थल पर बिना अधिकार पहुंचे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आखिर वहां कौन गया, किसके आदेश पर गया और किसने उन्हें भेजा। खड़गे के आरोपों का जवाब देते हुए नड्डा ने कहा कि इस पूरे मामले को बेवजह ही सनसनीखेज बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह तो कानून व्यवस्था से जुड़ी एक सामान्य स्थिति थी और जब कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है। उनके मुताबिक पुलिस ने भी वही किया जो उसकी जिम्मेदारी थी। जेपी नड्डा ने अपने छात्र जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि वो खुद छात्र आंदोलन से जुड़े रहे हैं और आपातकाल के दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि आंदोलन करने वालों को ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के 1.5 साल से ज्यादा समय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोयला घोटाले मामले में क्लीन चिट दे दी है। अदालत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ चल रही सभी कानूनी कार्यवाही खत्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मनमोहन सिंह के खिलाफ ये मामला आगे नहीं चलेगा। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहन की पीठ ने 2015 में ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली मनमोहन सिंह की याचिका पर फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के पास सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने और मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर फैसले को साझा करते हुए प्रधानमंत्री से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और अब सरकार को देश से माफी मांगनी चाहिए। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। मूंग खरीद को लेकर भोपाल में किसानों का प्रदर्शन। E20 पेट्रोल पर केजरीवाल का सरकार पर बड़ा हमला। थप्पड़ वीडियो मामले में अफसर को मिली राहत। रूस से तेल खरीद पर भारत पर 100% टैरिफ का खतरा। मध्य प्रदेश में एमएसपी पर मूंग खरीद की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। भोपाल में मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए जा रहे किसानों और पुलिस के बीच नर्मदापुरम इलाके में झड़प हो गई। प्रदर्शनकारी किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए और एक बस पर चढ़कर जमकर विरोध जताया। किसानों की मांग है कि सरकार मूंग की 100% खरीद एमएसपी पर करे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान भोपाल के सावरकर सेतु पर डटे हुए हैं। किसानों के प्रदर्शन का असर अब आम लोगों की जिंदगी पर भी दिखने लगा है। कई रास्तों पर जाम की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते कुछ इलाकों के स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई है। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाते हुए कई जगहों पर बैरिकेड लगाए हैं। किसान नेता गजेंद्र सिंह जाट ने कहा कि सरकार रास्ते बंद करेगी तो किसान दूसरा रास्ता निकालेंगे। उन्होंने साफ कहा कि किसान हर हाल में मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर ही मानेंगे। मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। E20 पेट्रोल को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने देश की 29 ऑटो कंपनियों को पत्र लिखकर पूछा था कि क्या 2023 से पहले बनी गाड़ियां E20 पेट्रोल के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने कंपनियों से यह भी पूछा था कि अगर E20 के इस्तेमाल से गाड़ी खराब होती है या माइलेज कम होता है तो क्या कंपनियां ग्राहक को मुआवजा देंगी। अब केजरीवाल का दावा है कि किसी भी कंपनी ने उन्हें लिखित जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 9 ऑटो कंपनियों के अधिकारियों से बातचीत की है और उनके मुताबिक कंपनियों पर सरकार की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 2023 से पहले बनी करीब 30 करोड़ गाड़ियां इससे प्रभावित हो सकती हैं। इनमें करीब 22 करोड़ दोपहिया और 8 करोड़ 4 पहिया वाहन शामिल हैं। केजरीवाल ने केंद्र सरकार की E20 नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को जांच से हटाने की मांग की गई थी। वीडियो में दावा किया गया था कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान उन्होंने एक महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारा था, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ एक वीडियो के आधार पर किसी अधिकारी की पूरी छवि खराब नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि बड़े प्रदर्शनों की परिस्थितियां अलग होती हैं और अधिकारियों को भी निष्पक्ष जांच का अधिकार है। ये मामला 68 वर्षीय महिला की शिकायत से जुड़ा हुआ था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस उन्हें जबरन घर से उठाकर थाने भी ले गई थी। महिला को जांच पर भरोसा नहीं था और उन्होंने अधिकारी को हटाने की मांग की थी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जांच पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट भेज दी गई है। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।
यूएस सीनेट ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल को पारित कर दिया है, जिससे भारत और 4 अन्य देशों पर 100% तक टैरिफ लगने का खतरा पैदा हो गया है। अमेरिकी सीनेट में पारित हुए इस बिल का मकसद यूक्रेन पर हमले को लेकर मॉस्को पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है। इस बिल के समर्थन में वोटिंग के दौरान 86 वोट पक्ष में और 12 वोट विपक्ष में पड़े। इस बिल का मकसद रूसी तेल की खरीद पर प्रतिबंध लगाना है। इसके साथ ही रूस से तेल खरीदने वाले देशों, जिनमें कि भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान शामिल हैं, उन पर भारी टैक्स लगाने की मंजूरी देना है। अमेरिका इस टैरिफ के जरिए तमाम देशों को बताना चाहता है कि रूस से ऊर्जा व्यापार पर रोक लगाई जाए। अप्रैल 2025 में पेश किए गए इस बिल के बारे में ग्राहम ने इस साल की शुरुआत में बताया था कि यूएस और भारत के बीच व्यापारिक तनाव के बावजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे मंजूरी दे दी थी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.